दोस्तों ये फैटफ क्या है? आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तान जो है वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में चला गया और डर है कहीं वो फैटफ की जो है ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। आखिर ये फैटफ की व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट है वो क्या है? और पाकिस्तान जो है वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में कब-कब गया है और क्यों गया है? दोस्तों फैटफ जो है एक इंटरनेशनल इदारा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो 1989 में G7 कंट्रीज़ हैं, जो दुनिया के बड़े इकोनॉमी वाले मुल्क समझे जाते हैं जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इटली है और जापान है। ये 7 मुल्कों ने मिलकर इस इदारे की बुनियाद रखी थी। ये इदारा जो है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए उस पर मॉनिटरिंग रखता है कि देखता है कि कौन से मुल्क में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और टेररिस्ट ग्रुपों को जो है पैसा जा रहा है। फैटफ में 40 कंट्री हैं और इन 40 कंट्री अगर ये डिसाइड कर लें कि अगर किसी मुल्क को ब्लैक लिस्ट कर दें तो वो मुल्क जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसका ट्रेड से बायकॉट हो जाता है और उस पर सैंक्शन लग सकते हैं, क्योंकि इनका किया हुआ फैसला जो बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड में बड़ी अहमियत रखता है। अब फैटफ ने 40 पॉइंट बनाए हुए हैं, जो कंट्री जो इन 40 पॉइंट पर अमल दरामद करेगा वो कंट्री जो है वो वाइट लिस्ट में रहेगी। और इस 40 पॉइंट में यूएनओ की रेजोल्यूशन को उसने मानना होगा और जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको बैन करना होगा और अपने मुल्क में ऐसे कानून बनाने होंगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें और एंटी टेररिज्म एक्ट बनाने होंगे कि जो टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकें और टेररिस्ट ग्रुपों को जो है रोकें और जो कलदम तंजीमें इंटरनेशनल लेवल पर उसको भी मुल्क में बैन करें, उनके असासे भी जो बैन करें। अब फैटफ देखती है, उस पे मॉनिटरिंग करती है, अगर कोई मुल्क जो है किसी मुल्क में अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है और किसी मुल्क में टेररिस्ट ग्रुप काम कर रहे हैं, उनके लीडर काम कर रहे हैं, उनके असासे मॉनिटर नहीं करें, तो वो ये फैटफ जो है उस कंट्री को ग्रे लिस्ट कर देती है। अब ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब है कि उस पे अब मॉनिटरिंग की जाएगी और फैटफ की तरफ से उस कंट्री को जो है कुछ प्लान दिया जाएगा, कुछ पॉइंट पर मुश्तमिल एक प्लान दिया जाएगा और उस कंट्री को वो करना होगा। अगर वो कंट्री एक मखसूस वक्त में अगर उस प्लान पे चलते चलते अगर वो सारी अपने मुल्क में बेहतरी लाए, अपने मुल्क में जो है वो पॉलिसी बनाएगी, एंटी टेररिज्म एक्ट बनाएगी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाएगी और जो भी दहशतगर्द तंजीम है उनको जो है वो बैन करेगी, कलदम कराएगी और उनके लीडर को पकड़ेगी और उनके जो जितने भी असासे हैं वो मुंजमद कर देगी, तो फिर वो मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में चला जाता है और उस पर फिर सैंक्शन वगैरह नहीं लगती और ओके हो जाता है। दुनिया के जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो बाहर से आ सकती हैं, लोग उससे ट्रेड कर सकते हैं। अब कंट्री जो है ब्लैक लिस्ट में किस तरह होती है? जब फैटफ ने किसी मुल्क को ग्रे लिस्ट कर दिया और उसके बाद उसको चंद पॉइंट पर मुश्किल एक प्लान देता है और उस कंट्री को मुकर्रर वक्त में वो प्लान पूरा करना होता है। अगर वो कंट्री अपने उस प्लान पर पूरा नहीं उतरती तो उसको फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट करने का मतलब है कि उस पर सैंक्शन लग जाती है, उस पर फिर कोई मुल्क उससे ट्रेड नहीं कर सकता, ना डॉलर में लेन देन कर सकता है, तो उसके लिए खासी खासी जो है मुश्किल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ईरान हो गया,